हेलो एवरीवन। आज देखते हैं कि कन्वर्जन में किसी छोटे यूनिट से आप बड़े यूनिट पे नंबर को कैसे कन्वर्ट करोगे। ओके, आपको अच्छे से पता है कि 1 kg इक्वल होता है 1000 ग्राम्स के, और आपको इसे कन्वर्ट करना भी बहुत सिंपल लगता है। अगर मैं बोलूँ 5 kg कितने ग्राम्स में होगा, तो आप सिंपली 5 को मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे और आपका 5000 ग्राम्स आ जाएगा। ओके, और यही आपका आंसर इजीली निकल आएगा। लेकिन अगर मैं यही कहूँ कि मुझे ग्राम्स को कन्वर्ट करना है केजी में, तो क्या ये काफ़ी टफ है क्या? नो, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, अगर 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम्स है, तो 1 ग्राम इज इक्वल्स टू कितना केजी होगा, हमें बस इतना देखना है। जब भी 1 kg इज इक्वल्स टू 1000 ग्राम लिखा हुआ है या इसी तरीके से कुछ लिखा हुआ है, तो 1 ग्राम की वैल्यू जब आपको पता करनी है, तो ये जो 1000 है ना, ये आप इक्वल के इस तरफ लाकर 1 के अपॉन लिख देंगे। ओके, जस्ट ऐसे 1 अपॉन 1000 kg। ओके, ये आपका जो ग्राम था 1000, उसका मैंने 1 की वैल्यू निकाली है, तो यहाँ पर 1000 को अपॉन में लेकर आके 1 अपॉन 1000 kg कर दिया मैंने, और बस यहीं से सब कुछ इजी हो जाता है। आपको पता है कि 1 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 किलोग्राम होता है। ये अब आपको पता चल गया। तो अब आप 3296 ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखिए, 3296 ग्राम्स जो होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी? आपको 1 की वैल्यू पता है, ज़्यादा की निकालनी है तो हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ इस नंबर का। तो ये 3296 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 1000 हो जाएगा। ओके, तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप इसको आराम से 3296 अपॉन 1000 लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हुआ है ना। अब क्या करना है आपको? इस वाले डिवीजन में ही सबसे ज़्यादा आसानी होती है। देखिए, कभी भी आपको 10, 100 या 1000 से डिवाइड करना होता है, तो आप क्या करते हैं, हमेशा ज़ीरोज़ को कट कीजिए, और जितने ज़ीरोज़ आपने कट करे हैं, वंस के प्लेस से उतने ही काउंट करके नंबर के आगे डेसिमल लगा दीजिए। यहाँ पर आपने 3 ज़ीरोज़ कट किए हैं, तो आप यही नंबर में 3 काउंट कीजिए, 1, 2, 3, और 2 के आगे यहाँ डेसिमल लगा दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 3.296 kg। ये हमने क्या किया था? ग्राम्स को केजी में कन्वर्ट किया था। ओके, यानी कि 3296 ग्राम्स जो आपका है, वो 3.296 kg है। 755 डेसीग्राम को हम हेक्टाग्राम में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे? ओके, सबसे पहले आप टेबल को अपनी ज़रूर चेक कीजिए। जैसे ही आप टेबल चेक करेंगे ना, तो आपको इनके आपस का क्या रिलेशन है वो पता चल जाएगा। आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ टेबल पे लिखा हुआ है 10 हेक्टा grams is equals to 10,000 डेसीग्राम। ओके, 1 हेक्टाग्राम जो होगा, वो कितने डेसीग्राम्स के इक्वल होगा? ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने यहाँ से एक ज़ीरो लेस किया है, तो यहाँ से भी आप एक ज़ीरो लेस कर दोगे, और ये 1000 डीजी के इक्वल हो जाएगा। ओके, डीजी मीन्स डेसीग्राम्स। ओके, अभी देखिए, यहाँ पर ही मुझे पता चला है कि 1 हेक्टाग्राम इज इक्वल्स टू 1000 डेसीग्राम, लेकिन यहाँ पर मुझे निकालना क्या है? मुझे डेसीग्राम को हेक्टाग्राम में आंसर निकालना है। ओके, तो हम इसका उल्टा करके देखेंगे। हमें यहाँ पर देखना है 1 डेसीग्राम इज इक्वल्स टू, जब भी मैंने आपको बताया था कि 1 हेक्टाग्राम इज इक्वल्स टू 1000 डेसीग्राम है। अगर मुझे 1 डेसीग्राम के बारे में चाहिए, तो ये 1000 जो होगा यहाँ पर कन्वर्ट होके नीचे आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा। यहाँ पर ये न्यूमरेटर पर है, तो यहाँ ये डिनोमिनेटर पर आ जाएगा। तो ये बनेगा 1 अपॉन 1000 हेक्टाग्राम। ओके, अब देखिए, आपको पता चल गया 1 डेसीग्राम इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1000 हेक्टोग्राम। तो यहीं पर अगर मुझे 755 डेसीग्राम के बारे में बात करनी हो, तो मैं क्या करूँगी? आपको पता है 1 का अगर आपको पता है वैल्यू और ज़्यादा का निकालना है, तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। तो आप करोगे 755 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 1000।
ठीक है, आप इस तरह से लिख सकते हो, आप अलग भी करके लिख सकते हो 1/1000 और आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपका 755 ही आएगा, तो आप इसको अगर ना भी लिखें, तो भी ये चलेगा, ओके? आप इसको सीधा-सीधा 755 अपॉन 1000 लिख सकते हैं। किसी भी नंबर को 10, 100 या 1000 से डिवाइड करने का केवल एक सिंपल मेथड होता है कि जितने भी ज़ीरोज़ हैं, आप उन्हें कट कीजिए और उतने ही काउंट करके नंबर के आगे डेसिमल लगा दीजिए। यहाँ पर 3 ज़ीरोज़ थे, आपने तीनों को कट करा एंड 3 काउंट कीजिए 1, 2, 3 और इसके आगे डेसिमल लगा दीजिए। सो 755 डेसीग्राम्स आपका इक्वल होगा 0.755 हेक्टाग्राम के। ओके, ये आपका आंसर होगा।